if money is not concern for you, then what you will do? This question I have asked myself, and this question was stuck in my mind from last 1 year, and I got the answer कि अगर पैसा मेरे लिए कोई कंसर्न नहीं है तो मैं क्या करूँगा। और राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि आप क्या करोगे अगर आपके लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल यू हैव अचीव्ड फाइनेंशियल सक्सेस, तो आप क्या करोगे। आई गॉट द आंसर मीन्स कि मेरा आंसर था कि मैं तो अपना पैशन फॉलो करूँगा, राइट। योर आंसर माइट बी द सेम कि आप भी अपना पैशन फॉलो करोगे, ठीक है, क्योंकि अभी मेरे को पैसा नहीं कमाना है, सिर्फ और सिर्फ अपना पैशन फॉलो करना है, जिस चीज़ में मैं अच्छा हूँ उसको करना है, राइट। दैट कैन बी योर आंसर लाइक मी। तो आने वाले 10-15 मिनट के लिए मैं आपका थोड़ा टाइम ले रहा हूँ। आई एम गोइंग टू शेयर अ पर्सपेक्टिव विच इज़ गोइंग टू चेंज योर डिसीजंस एंड योर चॉइसेस। मे बी आपकी लाइफ के बेटर डिसीजन बनाने में ये पर्सपेक्टिव आपके लिए बहुत काम आने वाला है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप हाईली टैलेंटेड पर्सन हो, यू आर अ विजनरी पर्सन, ठीक है, और आपने अपने आप को आइडेंटिफाई किया हुआ है, आपने अपने आप से आपको कुछ क्लूज़ मिले हैं कि यार मैं ये चीज़ क्रिएट कर सकता हूँ और मैं हाईली सक्सेसफुल हो सकता हूँ, मैं इस चीज़ को डेवलप कर सकता हूँ, अपने टैलेंट को इतना इम्प्रूव कर सकता हूँ कि आई विल बिकम अ हाईली सक्सेसफुल इन लाइफ। तो मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ कि आप फ़ॉरेन मत आना, किसी भी फॉरेन कंट्री में मत जाना अगर आप विजनरी हो, अगर आप टैलेंटेड पर्सन हो, क्योंकि फॉरेन कंट्री में सिर्फ आप टैक्स पे करते रह जाओगे और अपने रूम का जो रेंट है ना वो पे करते रह जाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप फ़ॉरेन चले जाते हो एक छोटी सी सक्सेस को अचीव करने के लिए, ठीक है, बट आपका जो पोटेंशियल था वो कई गुना ज़्यादा था जो आप अचीव कर सकते थे, उसको छोड़ करके अपनी होम कंट्री से एक ऐसी कंट्री चले गए जहाँ पे आप जॉब वो कर रहे हो जो आपको करना पसंद नहीं है, ठीक है, करनी पड़ेगी क्योंकि आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। टैक्स पे नहीं करोगे आपका लीगलाइजेशन मेंटेन नहीं रहेगा, ठीक है, आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए, राइट। अगर 5 ईयर्स के लिए टैक्स पे नहीं करोगे तो आपकी परमानेंट रेसिडेंसी नहीं हो पाएगी, ठीक है। और उसके साथ साथ एक बहुत मेजर पार्ट ऑफ योर सैलरी इज़ गोइंग इनटू द रेंट ऑफ योर हाउस और अ रूम। तो जो पैसा आप सोच रहे थे कि मैं एक्स्ट्रा पैसा कमा लूँगा, वो आपका सारा का सारा रूम रेंट में चला जाएगा या फिर और चीज़ों में चला जाएगा। आप फिर वहाँ पे एक मीडियोकर बन के रह जाओगे। आपकी लाइफ क्या होगी, कुछ नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पढ़ने के लिए भी आ रहे हो, आपने किसी कंट्री में किसी यूनिवर्सिटी से कोई डिग्री ली, वहाँ पे पढ़े, ठीक है, फिर जॉब करने लग गए। दैट इज़ व्हाट द केसेस ऑफ 95% ऑफ पीपल। ये नॉर्मल है, दिस कांट कंसिडर टू बी एज अ हाईली सक्सेसफुल पर्सन, ठीक है। इसको मैं तो कंसिडर नहीं करूँगा। आपने एक डिग्री ली, आप फिर जॉब कर रहे हो किसी कंपनी में फॉरेन में, दैट इज़ नॉट अ हाईली सक्सेसफुल पर्सन, ठीक है। हाईली सक्सेसफुल की डेफिनेशन मेरे लिए क्या है कि जब मैं चाहूँ तब मैं काम करूँ, जितना मैं चाहूँ उतना मैं काम करूँ, और जितना पैसा मैं कमाना चाहूँ उतना पैसा मैं कमा सकूँ। दिस इज़ व्हाट हाईली सक्सेसफुल पर्सन। तो अगर आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर चुके हो, अगर आपको पता है कि यार मैं कुछ ऐसा क्रिएट कर सकता हूँ जो शायद कोई नहीं कर सकता, मैं कुछ ऐसा बन सकता हूँ जो शायद कोई सोच भी नहीं सकता, ऐसी चीज़ मैं डेवलप कर सकता हूँ जो और कोई नहीं कर सकता, देन डोंट मूव, स्टे इन योर होम कंट्री, बिकॉज वहाँ पे आपको आपकी इतनी प्रिविलेज्ड लाइफ है कि आपको सोचना नहीं पड़ता है कि आपका खाना कहाँ से आएगा। आपके पास अपना घर है वहाँ पे रहने के लिए, आपको अपने घर से कोई नहीं निकाल सकता, ठीक है। और पेरेंट्स भी आपकी सपोर्ट कर रहे हैं कि वो करो जो आप करना चाहते हो, डू वॉट योर पैशन इज़,
Your parents are supporting you. That's why I asked you in the beginning of the video, कि if money is not concern for you, what you will do? There are some people, there are some families in India जो अपने बच्चों को फुल सपोर्ट करती हैं कि you do whatever you want to do, follow your passion. बट बच्चों की कुछ चॉइस होती है, डिसीजंस होते हैं कि मेरे को तो बाहर जाना है और बाहर जा कर के मेरे को जॉब करनी है. बट जो फॉरेन की दुनिया है वो आपको आपकी लाइफ को रियोन कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी. जो बड़ी सक्सेस आप अचीव कर सकते थे वो एक छोटी सक्सेस आप अचीव करके आप वहाँ पे सेटल डाउन हो जाओगे. सो यहाँ पे फॉरेन में हाईली टैलेंटेड जो लोग हैं वो उनको नहीं आना चाहिए. उनको अपनी होम कंट्री में रह करके सिर्फ और सिर्फ अपने पैशन के ऊपर फॉर 5 years, फॉर 6 years, वॉट एवर द टाइम इज़ गोना टेक, गिव दैट टाइम. क्योंकि यहाँ पे आकर के आप 12-12 घंटे 10-10 घंटे जॉब कर रहे हो, उसके बाद आपकी जो सैलरी का मेजर पार्ट है वो आप हाउस रेंट में पे कर रहे हो, ठीक है. फिर ग्रॉसरीज़ हैं, फिर और चीज़ें हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से 12 घंटे आपकी जॉब है, ठीक है, और 8 घंटे आपको सोना है. 12 और 8 20. यू हैव ओनली 4 hours. 4 hours में आप क्या कर सकते हो? आप अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दोगे या फिर अपने पैशन के ऊपर ध्यान दोगे या फिर रिलैक्स करोगे? क्या करोगे 4 hours में? So this is what I face and this is the perspective. That is very, very important. This is a decision you need to take. If you are coming in that category of 3 to 5% of people, those who are living his life, टेबल के ऊपर खाना आ जाता है और जिनका खुद का घर है और पेरेंट्स सपोर्टिंग हैं कि बेटा आप कुछ भी करो, हम आपकी सपोर्ट कर रहे हैं, आप क्रिएट करो, आप अपना पैशन फॉलो करो. सो यू नो नीड टू मूव टू फॉरेन कंट्रीज. यस, and these are the two major reasons, two major factors on which you are highly successful or a mediocre life is gonna depend. And I put 2 more factors into the minor category, which is resources. जितने resources आपके पास इंडिया में होते हैं उतने resources आपके पास फॉरेन कंट्री में नहीं होते हैं. आपके टीचर्स, आपके प्रोफेसर या फिर आपके कोचेस, फिर आपके मेंटोर्स, जिस स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ा है, जहाँ से आपने स्टडी की है, वो सब आपके रिसोर्सेस हैं. उन किसी से भी जाके आप बात करोगे तो वो आपको गाइड करेंगे. बट फॉरेन कंट्री में आप किसके पास जाओगे? फॉर एग्जांपल आप यूरोप में आप किसी कंट्री में हो तो 4-5 साल तो आपको बेसिक लैंग्वेज सीखने में लग जाएंगे. आप किससे जाके बात करोगे कि यार मैं ये करना चाहता हूँ, मेरा पैशन ये है, मैं इसको फॉलो करना चाहता हूँ, मेरे को गाइड करो? यू कांट टॉक. सो रिसोर्सेस आर देयर इन इंडिया. इतने रिसोर्सेस, आपका नेटवर्क, आपके फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात करोगे अगर जा कर के, वो भी अगर आपको समझेंगे कि ये बंदा कुछ करना चाहता है अपने लिए, तो वो भी पीछे नहीं हटेंगे, वो आपकी सपोर्ट करेंगे. I'll give you an example. There is a man, Sukh Johal. He's a Punjabi typical guy and वो जो कंटेंट क्रिएट करता है हेल्थ एंड फिटनेस की फील्ड में, इट्स अमेजिंग. इट्स अ ग्रेट पीस ऑफ वर्क. मेरे को नहीं पता कि उस बंदे का एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, बट मेरे को इतना पता है कि आई मेंट टू बी कि हाईली सक्सेसफुल पर्सन किसको कहते हैं? इस बंदे को कहते हैं हाईली सक्सेसफुल पर्सन. उसने कंटेंट क्रिएट किया फिटनेस के ऊपर और उसके मिलियंस ऑफ फैंस हैं अभी, मिलियंस ऑफ फैंस. एक छोटे से पंजाब के गांव का लड़का इतना बड़ा कंटेंट क्रिएटर बन गया, ठीक है. सुख जॉल, इफ़ यू ट्राई टू फाइंड इट आउट ऑन सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यू विल गेट इट. तो ये है टैलेंट.
टैलेंट को कोई बीट नहीं कर सकता, टैलेंट इज़ अनबीटेबल। तो अगर आप में टैलेंट है तो आप जहाँ पे हो आप वहाँ पे ही ग्रो कर सकते हो। आपको मूव होने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी फॉरेन कंट्री में मूव होने की ज़रूरत नहीं है। कंट्री चेंज करने से आपका टैलेंट चेंज नहीं हो जाएगा, ठीक है। सो एक और बंदा है, यूके में रहता है, हिज सॉन्ग गॉट वायरल, ही इज़ अ पंजाबी गाय, लव चार्ल्स यूके, आई मस्ट टॉक अबाउट हिम। मैंने उसका गाना सुना तो ग्रेट पीस ऑफ वर्क यार। सो मैनी पीपल आउट देयर इन पंजाब, दोज हु आर लिरिसिस्ट, जिनको लिखने का शौक़ है, गाने बनाने का शौक़ है, बट दे आर वेटिंग फॉर समवन कि कोई आएगा और हमारा गाना सुनेगा, कोई आएगा जो मैंने गाना लिखा है वो लेकर के जाएगा और कोई बड़ा सिंगर उसको गाएगा। दे आर वेटिंग फॉर इट, दिस शुडेंट। लव चार्ल्स यूके उसकी इंस्टाग्राम आईडी है, तो उन्होंने भी ऐसे ही बनाया गाना। आज वो कनाडा में भी चल रहा है, अमेरिका में भी चल रहा है। कोई बड़ा लिरिसिस्ट नहीं है, कोई बड़ा सिंगर नहीं है, ठीक है, किसी बड़ी कंपनी के साथ कोई टाई अप नहीं है, बट फिर भी वो गाना चल रहा है। सो स्टॉप वेटिंग एंड स्टॉप वेस्टिंग टाइम कि कोई आपको अप्रोच करेगा। द कंटेंट क्रिएशन इज़ वेरी बिग, ठीक है, ये बहुत बड़े स्केल के ऊपर है। आपके फ्रेंड्स ही उसको वायरल कर देंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। एंड द फोर्थ फैक्टर इज फेक हाइप। दिस इज़ वेरी कॉमन। आपके ऊपर एक फेक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी दिन आ जाएगी जिस दिन आप कनाडा, अमेरिका या किसी भी यूरोपियन कंट्री में पैर रखोगे। फेक हाइप की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि अब देखना कि ये बंदा जा कर के वहाँ पे इतनी रील्स बनाएगा और जाते ही आईफोन ले लेगा। इफ़ यू आर नॉट टेकिंग अ सेल्फी, अ मिरर सेल्फी विद आईफोन, आपकी तो सोशल लाइफ ख़राब हो गई। दिस इज़ वॉट द सोसाइटी इज़ मेकिंग। अगर आप आईफोन आपके पास नहीं है तो यू आर नॉट इन द ग्रुप। फेक हाइप। अगर आप कनाडा चले गए हो तो लोग बोलेंगे कि चलो ठीक है यार, अभी कनाडा आ गए, ऐसा करते हैं 5-7 हज़ार डॉलर्स की एक गाड़ी लेते हैं डाउन पेमेंट करके, और रील्स भी शूट करनी है ना, इसलिए। दिस इज़ व्हाट द सोसाइटी इज़ डूइंग, और उनको पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ सस्टेनेबल ब्रो। ये लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है। Instead of working on yourself, you are putting your money, your efforts, which is not sustainable, जिसकी की कोई वैल्यू नहीं है, जिसका जो लाइफ है, जिस चीज़ का स्पैन है वो बहुत कम है, बहुत नैरो है। You have to think bigger if you wanna achieve something, if you wanna get highly successful in life. You have to think big. This is a perspective that I want to share, and I hope you understand that what I want to say is. And if you want to talk to me personally, you can text me on Instagram, and we will try to find out the way. जो भी आप करना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो, ठीक है, उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। और so this is all about the video. Thank you so much, European Singh.